एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। मध्य प्रदेश में एक बार फिर गोडसे का जिन निकल आया है। हिंदू महासभा ने गोडसे का महिमा मंडन करते हुए बाकायदा गोडसे ज्ञानशाला खोल दी है। गांधी के देश में गोडसे की विचारधारा युवाओं को सिखाने का खुलेआम दावा कर रही है हिंदू महासभा। जिस शख्स ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की, उसकी विचारधारा बच्चों को पढ़ाने की बात कही जा रही है। अच्छा, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब गोडसे का महिमा मंडन किया जा रहा है। इससे पहले बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने गोडसे को देशभक्त बताया था। ये जो अभी आयोजन हुआ है ग्वालियर में, इसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। इसीलिए सबसे बड़ा सवाल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार से है कि गांधी की धरती पर गोडसे का महिमा मंडन क्यों। आइए सीधे रुख करते हैं। इस वक्त मेरे साथ भोपाल से मेरे सहयोगी ब्रजेश राजपूत मौजूद हैं और जानते हैं ब्रजेश से कि अभी तक क्या कोई कार्रवाई की गई है हिंदू महासभा पर। देखिए रोमाना, हिंदू महासभा की जहां तक बात है, ये हिंदू महासभा ग्वालियर के दौलतगंज इलाके में सक्रिय कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो हर समय खबरों में आने के लिए गोडसे का महिमा मंडन करते रहते हैं। कुछ दिनों पहले भी इन्होंने वहां गोडसे की एक प्रतिमा लगाई थी और जिस पर विरोध हुआ था और फिर इन गोडसे की प्रतिमा हटाई गई थी और इन कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई थी। यदि कानून की किताब के लिहाज से देखें तो ऐसा कोई बड़ा अभी अपराध इन पर दिख नहीं रहा है, मगर सबसे बड़ा जो अपराध, जो नैतिकता वाला अपराध है कि जिस देश का जन्म ही गांधी जी के प्रयासों से हुआ है, उन गांधी जी के हत्यारों का इस तरीके से महिमा मंडन किया जाना और उनके पोस्टर लगा के उनका जय जयकार करना, अखंड भारत की कल्पना को बढ़ावा देना, और कुल मिलाकर ये सारे वो लोग हैं जो नफरत की विचारधारा फैलाते हैं। क्योंकि गांधी जी की हत्या भी सिर्फ नफरत के ही चलते हुई थी। उसकी वजह यही थी कि वो हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते थे और जो हत्यारे थे नाथूराम गोडसे, और उनका यही कहना था कि मुसलमानों के समर्थक हैं। तो नफरत की विचारधारा के चलते गांधी जी की हत्या की गई थी और वही वजह है कि नफरत की विचारधारा फैलाने वाले एक बार फिर ग्वालियर में सक्रिय हुए हैं और वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। पुलिस का कहना है कि अभी कानून के लिहाज से कोई क्राइम नहीं दिख रहा, मगर बड़ी वजह वही है कि जिस भारत देश में राष्ट्रपिता को पूजा जाता है, उस भारत देश के राष्ट्रपिता के हत्यारे का इस तरीके से महिमा मंडन करना। और मैं आपको बता दूं, ग्वालियर वही जगह है जहां पर गांधी जी को मारने के लिए जो पिस्टल थी, रिवॉल्वर थी, बरेठा नाम की जो रिवॉल्वर थी, वो ग्वालियर से ही गई थी। और जो 7 आरोपी थे गांधी जी के हत्या के, उन 7 आरोपियों में एक आरोपी डॉक्टर दत्तात्रेय इतिहास के पन्नों में दर्ज है। ये सबको पता है किस तरीके से षड्यंत्र जो है उसमें ग्वालियर में जो रचा गया, उसकी क्या भूमिका रही। लेकिन मैं तो ये सुनकर हैरान हूं कि पुलिस को ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत ही नहीं हुआ है। मतलब हिंसा की विचारधारा जिस शख्स की, उसकी हिंसा की विचारधारा का पाठ जो है वो युवाओं को पढ़ाया जा रहा है। इसके लिए ज्ञानशाला खोल दी जा रही है और आप कह रहे हैं कि ग्वालियर में पुलिस प्रशासन को लग रहा है कि कुछ गलत ही नहीं हो रहा है। मैं हैरान हूं ये तर्क सुनकर। मुझे लगता है इस पर चर्चा बढ़ानी चाहिए हमें। मध्य प्रदेश से बीजेपी के नेता हितेश वाजपेयी, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हितेश जी, कुछ गलत नहीं हुआ है गोडसे के नाम पर ये उसका महिमा मंडन करना, इसके अलावा बाकायदा ज्ञानशाला वहां पर खोल देनी, सर, लाइब्रेरी टाइप्स बना देनी वहां पर युवाओं में प्रचार प्रसार करने के लिए उसकी विचारधारा का। और आपके यहाँ की पुलिस कह रही है कि कुछ गलत ही नहीं हुआ है, उनको कानूनन कुछ गलत नहीं लग रहा है। देखिए, मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूं और हम संस्थागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के रूप से कई बार इस बात को कह चुके हैं। पिछली बार भी इन लोगों ने प्रतिमा रखने का काम किया था और ब्रजेश जी को भी बहुत अच्छे से याद होगा, प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए न केवल उस प्रतिमा को हटाया था बल्कि उन लोगों को गिरफ्तार भी किया था। तो मुझे लगता है कहीं पर भी किसी भी प्रकार से, क्योंकि कई बार जो ऐसे तत्व होते हैं बड़ी चालाकी से अपने काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन तो कानून और विधि सम्मत कार्रवाई ही कर सकता है। तो ये बात जरूर देखने में आती है कि वे अपने इन विचारों को रखते हुए इस प्रकार की बातों को चालाकी से ध्यान में रखने का काम करते हैं। लेकिन मैं आपको रोमाना जी बहुत स्पष्ट बता दूं कि मध्य प्रदेश वो धरती है जो शांति का टापू है। हम इस प्रकार के किसी भी विचारों को ना यहाँ पर पनपने देंगे, ना ही हम चाहते हैं कि ऐसी कोई भी विचारधारा यहाँ पर आए। ये बात और है, हम दोनों बातों का देखिए, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं सर, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं और इसी तरीके की बात इस वक्त देश सुनना चाहता था मध्य प्रदेश में बीजेपी से। मुझे लगता है मेरे साथ एक और खास मेहमान इस वक्त हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष हैं जयवीर भारद्वाज साहब, वो भी इस वक्त मौजूद है। ये सारा महिमा मंडन वहां पर जो किया गया है, गोडसे का ज्ञानशाला खोलने का काम, ये सब जयवीर भारद्वाज साहब के ही
नेतृत्व में एक तरीके से हुआ है। जयवीर भारद्वाज साहब, ये क्या तमाशा आप लोगों ने बना लिया है सर? साल दर साल ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए तमाशा करते हैं आप लोग। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा ने देश की आज़ादी में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। हम देश के इतिहास को युवाओं में जो बताना चाहते हैं, उनको पढ़ाना चाहते हैं। क्या इतिहास पढ़ाना चाहते हैं? कि देश में गोडसे इस देश के राष्ट्रपिता का हत्यारा, इस इतिहास को आप महिमा मंडित करना चाहते हैं? ये इतिहास तो पढ़ाया जाता है ना इतिहास की किताबों में कि गोडसे ने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की, गोलियां दाग दी। कांग्रेस की देन से जो है महात्मा गांधी जी के सामने जब जो है जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश रखी और उसके साथ देश का विभाजन कर दिया गया, जिसमें लाखों हिंदुओं की हत्याएं हुई, उसका दोषी कांग्रेस सरकार है। हमारा सीधा कहना है, यदि कांग्रेस ने वो विभाजन किया तो वो इतिहास उसका साक्षी है। इतिहास को यदि युवाओं को बताना अपराध है और अपने घर में अपनी निजी भवन में हम अपने सच को बोल लिया। जयवीर जी आपने खुद ही सच को बोल लिया। दरअसल आप लोगों की मंशा यही है ना, आप लोग इतिहास नहीं सर, आप लोग गलत मनगढ़ंत बनाई हुई कहानियां इतिहास के नाम पर इस देश के युवाओं को परोसना चाहते हैं। आप लोग अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं सर, और इसके चलते आप देश का नुकसान करते हैं, क्योंकि ये इतिहास नहीं है, ये आपके दिमाग की गंदगी है जो आप इस देश के युवाओं के सामने परोसते हैं। देखिए, आप बहुत गलत इतिहास की जानकारी लें। इतिहास में जो स्पष्ट है कि देश का विभाजन कांग्रेस की सरकार ने किया। हिंदू महासभा कांग्रेस और उस समय जो आज़ादी की लड़ाई साथ में लड़ रही थी, और 1945 में जो हिंदू महासभा ने जो है इसका विरोध किया था कि विभाजन नहीं होना चाहिए। लेकिन 1947 में नेहरू और जिन्ना की जिद के कारण, प्रधानमंत्री बनने की जिद के कारण जो है देश का विभाजन हुआ, और उस विभाजन के कारण जो है सर आप यहाँ बैठकर बातें कर रहे हो नेहरू की, बातें कर रहे हो आप जिन्ना की, और वहाँ पर ज्ञानशाला आप गोडसे के नाम पर खड़ी कर रहे हो। आप यहाँ पर बैठकर बातें नेहरू और जिन्ना की कर रहे हो, और वहाँ ज्ञानशाला गोडसे की। आप वहाँ पर विचारधारा किसकी आगे बढ़ा रहे हैं? गोडसे की। गोडसे कौन? महात्मा गांधी का हत्यारा। गोडसे की विचारधारा क्या है? हिंसा की विचारधारा, जो इस देश में तो कबूल नहीं की जा सकती है सर। ये गांधी की धरती है, यहाँ गोडसे नहीं चलने वाला है। माफ कीजिएगा, यहाँ गोडसे नहीं चलेगा। यहाँ गोडसे का सम्मान बर्दाश्त नहीं करेगा ये देश। इस बात को आपको समझना होगा सर। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी आपके पास जयवीर जी। थोड़ा संयम से सर, लौटूंगी दोबारा आपके पास। गोडसे के महिमा मंडन को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने विरोध जता दिया है। मध्य प्रदेश बीजेपी का कहना है कि हिंदू महासभा से कोई लेना देना नहीं है बीजेपी का, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो कह रही है कि हत्या को सही ठहराने वाली ये जो विचारधारा है ना, गोडसे की विचारधारा, ये बेहद खतरनाक है देश के लिए। ग्वालियर के उक्त मामले से भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और जहां तक सरकार का सवाल है तो कानून इस मामले में जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो आवश्यक कार्रवाई करेगा। कानूनी जो प्रावधान होंगे, जो नियम धर्म होंगे, सरकार उसके हिसाब से काम करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इससे कहीं कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। देश को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि कुछ तत्व किस तरह से हत्या को जनमान्य बनाने की चेष्टाएं कर रहे हैं, उसे एक विचार बताने की कोशिश कर रहे हैं। यह देश के लिए, संवैधानिक व्यवस्था के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी की शांति के लिए, निष्कर्षों के लिए एक बहुत ही खतरनाक प्रयास है। तो देखिए, गांधी की धरती पर गोडसे का महिमा मंडन क्यों, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सीधे रुख करते हैं हितेश वाजपेयी साहब, बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हितेश जी, लेकिन एक सवाल जो घूम फिर कर खड़ा होता है वो ये, कुछ दिक्कत आ गई है, तकनीकी खराबी आ गई है। जी हितेश जी, मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? जी मिल रही। जी, मैं ये समझना चाहती हूँ सर कि बार बार इस तरीके की खबरें जो है वो ग्वालियर से सामने आती हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार जो है वो तो सर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, देखिए ना, लव जिहाद के खिलाफ कानून बना दिया आप लोगों ने, पत्थरबाजों के खिलाफ आप लोग कानून लाने की तैयारी में। तो क्या इसको समस्या नहीं मानते आप? ये हर साल जो गोडसे का महिमा मंडन किया जाता है और एक तरीके से राष्ट्रपिता का अपमान किया जाता है, इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती सर? इनके खिलाफ रासुका क्यों नहीं लगता? इनके खिलाफ देशद्रोह का केस क्यों नहीं दर्ज होता सर? देखिए रोमाना जी,
मैं कानून का विशेषज्ञ तो नहीं हूं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब जब कानूनों का उल्लंघन इस धरती पे हुआ है, हमने कभी अपना पराया नहीं देखा है। और यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का 15 साल का कार्यकाल भी आप उठाकर देखें तो रहा है। जिस सिमी जैसे ऑर्गेनाइजेशन का जस्टिफिकेशन दिग्विजय सिंह किया करते थे, हमने इस प्रकार के किसी संगठन का जस्टिफिकेशन नहीं किया, बल्कि शिवराज सिंह चौहान जी ने उखाड़कर उसको फेंक दिया है। दूसरी घटना मैं आपको बताता हूं कि आज सारा देश किसानों के इस आंदोलन को देखता है, वहां पर भी कुछ मुट्ठी भर लोग भिंडरावाले की तस्वीर लेके घूम रहे हैं। राहुल गांधी तो उनके साथ जाकर खड़े हो सकते हैं, लेकिन हमने खुलकर इसका खंडन किया है। कांग्रेस ने आज तक इस बात का खंडन करने की या इस बात को इसकी भर्त्सना करने की भी हिम्मत नहीं दिखाई है, क्योंकि कांग्रेस हर चीज को वोट बैंक के हिसाब से देखती है। नहीं सर, आपकी यहाँ पर तुलना कांग्रेस से नहीं हो रही है ना सर। यहाँ पर मामला बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है ना, यहाँ पर मामला सरकार का है। आप लोग सरकार में मध्य प्रदेश में, और आपकी सरकार के रहते आपके राज में यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का अपमान हो रहा है, क्योंकि गोडसे की विचारधारा का महिमा मंडन किया जा रहा है। यहाँ सवाल सरकार से है सर, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की बात ही नहीं कर रही हूं मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और इसीलिए मैंने आपको सरकार के भी उदाहरण दिए कि जहां वो एक और ऐसी सरकार थी, ऐसे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे जो सिमी जैसे संगठनों का बचाव करते थे, उसको पुष्पित और पल्लवित करते थे और वोट बैंक की खातिर उसका जस्टिफिकेशन करते थे। वहीं पर आपके सामने शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है, जिसने मैंने खुद उदाहरण दिया। इनकी संस्था ने लास्ट ईयर जैसे प्रयास किया। मैं तो आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि ये साल दर साल यही तो काम ये लोग कर रहे हैं हिंदू महासभा वाले। नहीं करेंगे। अभी इन्होंने पिछली बार मंदिर बना दिया था सर, प्रतिमा लगा दी थी, फिर उसको हटाया गया। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करते आप संदेश दीजिए, बैठे हुए हैं आपके साथ, यहीं पर सुन रहे हैं आपकी बात को। जयवीर भारद्वाज जी, इनको सीधा कड़ा संदेश दीजिए ना। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, और आपके इस आग्रह पर मैं जयवीर जी से यही बात कहना चाहूंगा कि जब जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं तो जो देश विरोधी वाकई में ताकते हैं उनको बल मिलता है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी के अभियान को, जो देश को इकट्ठा रखना चाहते हैं, जो देश को मजबूत देखना चाहते हैं, भारत के अस्तित्व को मजबूत देखना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को उंगलियां उठाने का मौका मिलता है। ये बात सच है, और हमको इस बात की इसीलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं भी अलगाववादी ताकतें हमारे बीच घुसकर हमारे एकात्म को भंग ना करें। हम जो देश में इकट्ठे होकर, रोमाना जी जिसकी बात कर रही है, लड़ना चाहते हैं, जब ऐसी बातें लोगों को देखने में आती है तो स्वाभाविक है कि लोग गुस्सा करते हैं। ये बात सच है कि कांग्रेस या तो रोबिला थापर के लिखे हुए इतिहास को पढ़ती है या फिर नेहरू जी खुद किताब लिखा करते थे, लेकिन ठीक है, देश उसको भी समझने लगा है। पर मुझे लगता है कि ये बातें गंभीर हैं, और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का इस देश में दर्जा रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी को कोई संदिग्धता नहीं है इसमें, बल्कि हमने अपनी पंचनिष्ठाओं में इस बात को लेकर रखा है, और हमारे अभियान को, हमारे मूवमेंट को चोट पहुंचती है ऐसी बातों से। इसमें कोई दो मत नहीं। जयवीर जी, आप पर असर हो रहा है? हितेश जी की बातों का आप पर असर हो रहा है जयवीर जी, या फिर कोई असर नहीं हो रहा है सर? एक कान से सुनकर आप दूसरे कान से निकाल रहे हैं। मैं जवाब आप ही से दूंगी सर। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रही हूँ, फौरन लौट रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे, और ये कहते हुए लौट रहे हैं कि ये गांधी की धरती है, ये गांधी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी, और गोडसे का महिमा मंडन कतई बर्दाश्त नहीं करेगा देश। तो बापू के हत्यारे की जय जयकार क्यों, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। हिंदू महासभा, जिस पर यह आरोप है, जो कटघरे में खड़ा हुआ है, हर साल यही नाटक हिंदू महासभा की तरफ से किया जाता है, उन्हीं के उपाध्यक्ष जयवीर भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं। जयवीर जी, आपने सलाह सुनी, नसीहत सुनी आपने हितेश जी की, असर हुआ कुछ? देखिए, मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि राष्ट्रवाद की हम बात करते हैं, हम देश के इतिहास गौर से ज्ञानशाला में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाएंगे, बताएंगे। कल भी सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों, युवाओं ने उसमें भागीदारी की, उस इतिहास को देखा। गुरु तेग बहादुर जी ने देश के लिए बलिदान दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों पुत्रों के साथ शहीद हुए। ऐसे महान तपस्वियों की हुए सर, ये तो इतिहास है, लेकिन इतने बड़े बड़े नाम जब आप लेते हैं और आप साथ में लगा देते हैं तस्वीर गोडसे की, और आप उनकी सबकी तुलना गोडसे के साथ करने लगते हैं, तो आप सबका अपमान करते हैं सर। नाथूराम गोडसे उस श्रेणी में नहीं आ सकते। नाथूराम गोडसे हत्यारा, जिसने राष्ट्रपिता की हत्या की। आप नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन करने के लिए, नाथूराम गोडसे की तुलना के लिए आप सबके नाम गिनाए जा रहे हैं। मैं आपसे यही तो कह रही हूँ, नाथूराम गोडसे के लिए जगह नहीं है सर। आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से उसको कह रही हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार ने विभाजन किया था
और उस विभाजन के कारण लाखों हिंदुओं की जानें गई, जो इतिहास गवाह है, उस इतिहास को पढ़ाना यदि अपराध है तो हमारे अपराध आप कहते रहेंगे। राष्ट्रवाद को पढ़ाना अपराध है तो कहते रहिए। हम कांग्रेस या बीजेपी वालों से डरने वाले लोग नहीं है। सर, यहाँ सवाल कांग्रेस और बीजेपी का हो ही नहीं रहा है। यहाँ सवाल आपसे पूछा जा रहा है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप क्यों बड़े बड़े जो देश के नाम है उन सब का अपमान कर रहे हैं। उन सब के साथ आप नाथुराम गोडसे की गिनती कैसे कर सकते हैं? आप नाथुराम गोडसे की तस्वीर कैसे उनके साथ लगा सकते हैं? कैसे आप नाथुराम गोडसे की तस्वीर की आरती उतारकर उस पर सर पुष्पमाला अर्पित कर सकते हैं और आप उनको जो स्वतंत्रता सेनानी है उनकी कतार में खड़ा कर रहे हैं बार बार? देखिए, फिर आप गलत कह रही हैं। इतिहास को हमने पढ़ाने की बात की है। गौड़से ज्ञानशाला में हम इतिहास पढ़ाएंगे। हमने पहले ही आपसे कहा कि राष्ट्रभक्तों का इतिहास आज तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। गांधी जी से जो लोग प्रेरणा लेते हैं वो उनसे लेते रहे। हमारी स्पष्ट कहना है कि महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी इस देश के लिए बहुत बड़ा त्याग किया, बलिदान दिया। महामना मदन मोहन मालवीय जी ने बहुत बड़ा त्याग किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर हेडगेवार जी और आपके वीर सावरकर जी ने भी बहुत बड़ा त्याग किया है। आज उस इतिहास को यदि पढ़ाना अपराध है, उसमें उस राष्ट्रभक्ति का इतिहास पढ़ाना अपराध है, तो हमको वो अपराध में श्रेणी में कांग्रेस और बीजेपी खड़ी करती रहे, लेकिन देश नहीं खड़ा कर सकता। नहीं, आप देश हमारे साथ है। तो बात को घुमा रहे हैं, इस चीज को नितीश जी ये बात को घुमा रहे हैं क्योंकि महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज का इतिहास इस देश का बच्चा बच्चा जानता है सर। उन सबको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उन सब के बहाने ये तो गोडसे के महिमा मंडन की कहानी में जुटे हुए हैं सर, क्योंकि उनकी कतार में ही ये गोडसे का नाम लेते हैं। ये ऐसे मानने वाले नहीं है हितेश जी, इन पर तो कार्रवाई बनती है, कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, कल जो हमने गोडसे अध्ययन ज्ञानशाला का जो स्थापना की है, उसमें इन सब महान पुरुषों को पूजा है, उनके चित्रों को पूजन किया है और उसके बाद सर इन सब महापुरुषों की तो पूजा होनी चाहिए ना, लेकिन आपने तो इन सब महापुरुषों की भी तस्वीर से सबसे बड़ी किसकी तस्वीर थी वहां पर? वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, नाथुराम गोडसे की तस्वीर थी। ये सारे महापुरुष, इनकी छोटी छोटी तस्वीरें और सबसे बड़ी तस्वीर वहां पर नाथुराम गोडसे की रखी हुई है। आपकी मंशा तो इसी एक तस्वीर से साफ हो रही है ना सर। आप दरअसल ये हिंसात्मक जो सोच थी, जो विचारधारा थी नाथुराम गोडसे की, उसको आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। इन महापुरुषों का तो आप सिर्फ ढाल बना रहे हैं, आड़ ले रहे हैं इनकी। आप मुझे बताना चाहते हैं, देश का विभाजन करने वाली कांग्रेस सरकार थी जिनने लाखों हिंदुओं को कत्लेआम करवा दिया। उस निर्णय ने, उस डिसीजन ने, जो इतिहास साक्षी है। नहीं, आप गोडसे का महिमा मंडन करना चाहते हैं सर। ये सब तो बातें आप दे रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। दरअसल आपकी मंशा जो है वो गोडसे की विचारधारा के महिमा मंडन की है और ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं बार बार यही कह रही हूं, ज्ञानशाला बंद की जानी चाहिए हितेश वाजपेयी जी, क्योंकि इनकी मंशा साफ नजर आ रही है सर। देखिए रोमाना जी, एक बात बिल्कुल सच है कि यदि इस देश में महाराणा प्रताप और सावरकर, वीर शिवाजी और आप खुद सहमत हैं इस बात से, यदि उनको पढ़ाया जाता है, उनके साहित्य को पढ़ाया जाता है, तो इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बुराई है। लेकिन जो आपका म्यूट पॉइंट है, वो पॉइंट पे कोई समझौता नहीं हो सकता है। ये जयवीर जी भी बहुत अच्छे से जानते हैं जी, और उनकी संस्था भी बहुत अच्छे से जानती है। और हिंदू महासभा वो सभा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम उनसे जुड़ा हुआ है, जो हमारे प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। इससे नकारा नहीं जा सकता है। वीर सावरकर वो राष्ट्रभक्त रहे हैं जिनकी आज भी लोग कसमें खाते हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है। वीर शिवाजी वो शख्स रहे हैं जिन्होंने भारत को एक करने के लिए अपनी जान तक दे दी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, तो इससे भी नहीं नकारा जा सकता। और दूसरी ओर ये बात भी सच है रोमाना जी कि जो इतिहास परोसा गया, वो जैसा मैंने आपको बताया ना कि या तो लेफ्टिस्ट द्वारा लिखा गया, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस में तो देखिए एक लंबी बहस है। इतिहास को किस तरीके से परोसा गया, किस नजर से देखना है, वो एक अलग बौद्धिक चर्चा है सर, उसके लिए समय भी नहीं है हमारे पास। मेरा सीधा सवाल ये था कि गांधी की धरती, यहाँ पर गोडसे की विचारधारा का तो प्रचार प्रसार हो नहीं सकता। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, हाँ या ना में आप जवाब देकर जाइए ना सर। देखिए, ये मैं आपको बहुत स्पष्ट कह चुका हूं रोमाना जी कि इस विषय में हम कोई समझौता नहीं कर सकते। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की छवि यदि किसी भी प्रकार से खंडित होती है
तो सवाल ही नहीं उठता। केवल भाजपा नहीं, ये देश के लिए शर्म का विषय है और ऐसे किसी विषय में बहुत सवाल बहुत ही नहीं धन्यवाद उठता हितेश किसी जी। प्रकार का इंतजार रहेगा मध्य प्रदेश सरकार, ग्वालियर प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई करे। वो खबर भी हम एबीपी न्यूज पर दिखाएंगे। आप बड़ा वादा करके आज जा रहे हैं कि समझौता नहीं किया जाएगा, गांधी की धरती पर गोडसे की विचारधारा को पनपने नहीं दिया जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।